अनदर वीडियो और आपका आज स्वागत है। आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं उसका टाइटल है इंडियाज नेक्स्ट बिग एविएशन हब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज हियर। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। देवियों और सज्जनों, हम शीघ्र ही नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरने वाले हैं। ये एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश का 5वां अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, जो नए भारत के आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और व्यावसायिक केंद्र उत्तर प्रदेश को वैश्विक पहचान दे रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निरंतर प्रयासों से नए भारत का नया उत्तर प्रदेश आकार ले रहा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का स्वप्न आज मूर्त रूप ले चुका है। एक्सप्रेसवे प्रदेश, सर्वाधिक मेट्रो संचालित प्रदेश, सर्वप्रथम रैपिड रेल संचालित करने वाले प्रदेश के साथ साथ पहले इनलैंड वाटरवे वाला यूपी आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ अब सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू एयरपोर्ट्स का गौरवशाली प्रदेश है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश के विजन का स्वर्णिम जेवर। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तरी भारत का लॉजिस्टिक गेटवे बनेगा। ये इस पूरे क्षेत्र को नेशनल गतिशक्ति मास्टर प्लान का एक सशक्त प्रतिबिंब बनाएगा। इस एयरपोर्ट की क्षमता प्रति वर्ष 1 करोड़ 20 लाख से अधिक यात्री वहन करने की है। चतुर्थ चरण तक प्रति वर्ष 7 करोड़ तक यात्री नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लाभान्वित होंगे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 1,37,000 वर्ग मीटर में है। इस एयरपोर्ट पर 48 चेक इन काउंटर, 20 सेल्फ बैगेज ड्रॉप एवं 9 सिक्योरिटी चेक लेन यात्रियों के लिए सफर को आसान बनाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए फास्ट ट्रैक व्यवस्था के साथ आगमन एवं प्रस्थान पर 9 इमिग्रेशन काउंटर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अनुभव को खास बनाने वाला है। इस एयरपोर्ट पर प्रति घंटा 30 एयरक्राफ्ट टेक ऑफ एवं लैंडिंग कर सकेंगे, जो इसकी विराट क्षमता को दर्शाता है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजनाओं में से एक है। सड़क, रेल, मेट्रो और क्षेत्रीय परिवहन प्रणालियों के बीच निर्बाध एकीकरण वाला मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम इस एयरपोर्ट की विशेषता है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का 2,50,000 से अधिक मीट्रिक टन की वार्षिक क्षमता वाले मल्टी मॉडल कार्गो हब को भविष्य में लगभग 18 लाख मीट्रिक टन तक बढ़ाए जाने की योजना है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रवेश द्वार के रूप में ये एयरपोर्ट उद्यमियों, व्यापारियों एवं निर्यातकों के लिए असीमित संभावनाओं का माध्यम बनेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके विजनरी लीडरशिप में ये जेवर न केवल उत्तर प्रदेश का बल्कि भारत का भी जेवर बनकर के उभर रहा है। एयरपोर्ट के इंटीरियर में विरासत और समावेशी विकास की छटा है। प्रदेश की पारंपरिक एवं हवेलियों की थीम पर आधारित साज सज्जा है। वाराणसी एवं हरिद्वार के गंगा घाट की अनुभूति वाला मल्टी लेवल टर्मिनल डिजाइन है। विभिन्न राज्यों के हैंडीक्राफ्ट्स एवं टेक्सटाइल से सौंदर्यीकरण इस एयरपोर्ट की भव्यता को विशेष आयाम दे रहे हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर भारत का कार्गो गेटवे होने के साथ ही पर्यटन, उद्योग एवं निर्यात को डबल इंजन की रफ्तार से गति देगा, अर्थव्यवस्था को प्रगति देगा, नए भारत के नए उत्तर प्रदेश को समृद्धि देगा। आज यह गौरव का क्षण है जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन संपन्न हो रहा है। आकाश की ऊंचाई, स्पष्ट संदेश, विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश। कितना अच्छा लग रहा ना। देखो बीच में लाइट भी है, मॉडल कितना अच्छा लग रहा है।
तो जेवर एयरपोर्ट पर प्रदर्शनी का निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रथम चरण का उद्घाटन होना है और कैसे ये अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जिसे हम उत्तर प्रदेश के विकास की धुरी मान रहे हैं, कनेक्टिविटी के लिहाज से, लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिहाज से ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक अलग ही अनुभव प्रदान करता हुआ नजर आएगा। मल्टी मॉडल प्रणाली पर विकसित किया गया ये एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश की विकास इंजन को और तेजी से सर पर दौड़ाएगा, क्योंकि जहां आर्थिक सशक्तिकरण तो इससे होगा ही, साथ ही रोजगार के असीम विकल्प भी सामने आएंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पर इसके पहले चरण को तैयार किया गया है और ये अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो है वो कृषि, उद्योग, लॉजिस्टिक्स और रोजगार पैदा करने वाले क्षेत्रों पर कहीं ना कहीं सकारात्मक प्रभाव डालेगा और व्यापार और कनेक्टिविटी, ये दोनों ही जो मकसद हैं, उद्देश्य हैं, वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। और सबसे अहम बात यहाँ पर ये है कि दिल्ली का जो IGI हवाई अड्डा है, अब उस पर भीड़ भाड़ कम होगी। एयरपोर्ट पर प्रदर्शनी का निरीक्षण कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जेवर एयरपोर्ट कैसे, जब हम आर्थिक विकास की बात करते हैं, क्योंकि हाईवेज आरवेज और ये मल्टी मॉडल तर्ज पर बना हुआ एयरपोर्ट ग्रीनफील्ड परियोजनाओं में से एक है और इस मल्टी मॉडल प्रणाली के अंतर्गत जिस तरह से इसे बनाया गया है कि इसकी कनेक्टिविटी जो है वो लास्ट माइल कनेक्टिविटी बताई जा रही है और एयरपोर्ट के लिहाज से अत्याधुनिक सुविधाओं से इसे लैस बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं यहाँ पर इस जब प्रथम चरण का उद्घाटन करेंगे तो उत्तर प्रदेश और उत्तम होता हुआ नजर आएगा। तो आकाश की ऊंचाई, स्पष्ट संदेश, कितनी अच्छी लग रही है। विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, यानी विकसित भारत के लक्ष्य की परिकल्पना को जब हम सिद्ध करने की बात करते हैं और सबसे अहम बात यह कि तय समय में जो एक समय सीमा रखी गई थी, उसी समय सीमा के अंतर्गत इसका उद्घाटन किया जा रहा है। भारत की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजनाओं में से एक, सड़क, रेल, मेट्रो और क्षेत्रीय परिवहन जो प्रणालियां हैं, उसके बीच निर्बाध एकीकरण वाला ये मल्टी मॉडल ट्रांजिट जो मतलब कनेक्टिविटी हर तरह की। और पहला जो प्रारंभिक चरण है, करीबन 1 करोड़ से ज़्यादा यात्रियों के आवागमन की जो है वो आशा इसमें जताई जा रही है। सुखद, सुरक्षित अनुभव होगा यात्रा को लेकर और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रवेश द्वार के तौर पर इसे देखा जा रहा है। साथ ही साथ विभिन्न राज्यों के हैंडीक्राफ्ट्स और टेक्सटाइल से इसका सौंदर्यीकरण किया गया है और उत्तर प्रदेश की पारंपरिक जो थीम है उसी पर इसकी साज सज्जा आधारित है। तो अब हम तस्वीरों के माध्यम से आपको यहाँ पर कुछ ही देर में दिखाएंगे। तो विकास की गति अपार, डबल इंजन सरकार, जिस तरह से एयरपोर्ट पर प्रदर्शनी का निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जिस जेवर एयरपोर्ट की तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, किस तरह से आपके हवाई जो यात्रा है उसके अनुभव को भी और सुखद बनाता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। तो ये सिर्फ एयरपोर्ट नहीं है बल्कि पश्चिमी यूपी के विकास का एक नया, हम इसे रनवे मान सकते हैं। जिस तरह से इसकी संचालन क्षमता की जब हमने बात की तो उस संचालन क्षमता में भी बढ़ोतरी की बात की जाए तो केवल एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ था जो IGI एयरपोर्ट दिल्ली का था, लेकिन जिस तरह से कैपेसिटी उसकी एक मैक्सिमम पे पहुंच चुकी है, 4 रनवेज वहाँ पर बन चुके हैं, लेकिन जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिस तरह से हमारी ज़रूरतें बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, ट्रेड की ज़रूरतें लोगों को ज़्यादा लग रही है, तो ऐसे में इस एयरपोर्ट की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा थी और अब ये दोनों एयरपोर्ट एक तरह से एक इंटीग्रेटेड एविएशन सिस्टम यानी कि एक साथ काम कर पाएंगे। तो जितने लोड कैपेसिटी IGI की थी उसको ट्रांसफर कहीं ना कहीं यहाँ पर कर दिया जाएगा, उससे वहाँ पर पैसेंजर कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती है। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर हमें लगता है कि पैसेंजर कैपेसिटी बढ़ाने की जरूरत है तो कार्गो को शिफ्ट करके कहीं और किया, दिल्ली एयरपोर्ट पे किया जा सकता है। तो एक इंटीग्रेटेड यूनिट की तरह ये दोनों एयरपोर्ट काम करेंगे और इस रीजन में एक तरह से इंटरनेशनल कनेक्टिविटी को कई गुना इस एयरपोर्ट से बढ़ावा मिलेगा। अब देखिए, अगर एयरपोर्ट आता है तो बिजनेसेस आते हैं, मॉल्स बन रहे हैं, सोसाइटीज बन रही है, स्कूल बन रहे हैं, यूनिवर्सिटीज बन रही है, हॉस्पिटल बन रहे हैं रीजन में। और लोग, जिन लोगों से हमने बात की, उनका यही कहना है कि जो जमीन एक समय पे बंजर पड़ी हुई थी,
एक तरह से उसे सोना और एक तरह से उगाने की मशीन में तब्दील कर दिया गया है, यानी कि एक उसको इसका पोटेंशियल इतना ज्यादा बढ़ा दिया गया है कि ना सिर्फ अब हम यहाँ पर एक बनने वाली फिल्म सिटी की बात कर रहे हैं, बल्कि तरह तरह के यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की अब हम एक तरह से अब हम तो देखेंगे। साफ तौर पर अक्षय, capacity काफी क्योंकि बढ़ेगी। हम उत्तर प्रदेश को उत्तम बनाने की दिशा में लगातार सरकार की प्रतिबद्धता देख रहे हैं, और ऐसे में मेक इन यूपी को ग्लोबल मार्केट से जोड़ने के तौर पर ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक अहम सेतु के रूप में काम करेगा। बिल्कुल अहम सेतु के तौर पे काम करेगा। इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट और ज्यादा उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। इससे न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि आसपास के राज्यों को काफी ज्यादा फायदा होगा। मैन्युफैक्चरिंग हब केवल वही बनती है वहाँ बनती है जहाँ से उनका जो गुड्स है उनको एक्सपोर्ट किया जा सके, उनको भेजा जा सके। इसीलिए आप देखेंगे जितने भी पोर्ट सिटीज है, चाहे वो मुंबई हो, चेन्नई हो, पोर्ट के आसपास जितने भी शहर हो, वहां पर निर्यात और एक तरह से व्यापार हमेशा से होता रहा है। लैंडलॉक्ड एरियाज में ये प्रॉब्लम हमेशा से रही है कि जो कच्चा माल हो उसको लाना और जो विदेशों में एक तरह से एक्सपोर्ट करना, वो एक चैलेंज रहा है। लेकिन इस एयरपोर्ट के आने से अब इंटरनेशनली सामान एक्सपोर्ट करने में काफी ज्यादा आसानी रहेगी। उत्तर प्रदेश के बिजनेसेस को आसानी रहेगी, बल्कि विदेशी बिजनेसेस को भी अगर एक तरह से पोटेंशियल देखना है तो आप देखें कि उत्तर प्रदेश में जमीन काफी ज्यादा है, लोग काफी ज्यादा है, ह्यूमन रिसोर्सेज काफी ज्यादा है, तो उनका यूटिलाइजेशन एक बेहतर तरीके से अब किया जा सकेगा। लोगों को रोजगार मिलेंगे, नए नए बिजनेसेस आएंगे, और ऐसे में उत्तर प्रदेश का जो लक्ष्य है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का, उसमें काफी तेजी अब आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। यही अक्षय, जब हम ईज ऑफ जर्नी की बात करते हैं, ईज ऑफ जर्नी कहीं ना कहीं ईज ऑफ डूइंग एविएशन के साथ जुड़ी हुई है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ। तो ये तमाम तीनों सुगम और सुखद अनुभव यात्रा के लिहाज से, बिजनेस के लिहाज से और एविएशन इंडस्ट्री के एक टर्निंग पॉइंट के तौर पर भी साबित होने का होगा ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जी बिल्कुल, आपने एकदम ठीक कहा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस काफी अहम हो जाता है। अगर कोई भी बिजनेस आप लगाना कहीं चाहे, कोई विदेशी इन्वेस्टमेंट जो होती है वो अपना बिजनेस कहीं ले जाना चाहे, तो वो ये देखते हैं कि किस तरह से अगर उन्हें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की जरूरत पड़ी तो कितनी आसानी से वो किया जा सकेगा। अब अगर बात की जाए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो उनके लिए केवल और केवल दिल्ली एयरपोर्ट ही एक ऐसा जरिया था जहाँ से वो अपने गुड्स इंटरनेशनली भेज पाए। लेकिन अब जेवर में एयरपोर्ट आने की वजह से अब ये चीजें काफी ज्यादा आसान हो जाएंगी। जो एक्सपोर्ट, जो एक तरह से ट्रैवल का कॉस्ट था, जो कार्गो का कॉस्ट था, उसमें भारी कमी आएगी, क्योंकि दिल्ली तक आपको चीजें भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधे जेवर से अपनी चीजें एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट के लिए अगर आपको सामान चाहिए वो आ सकता है। इंटरनेशनल टूरिस्ट एक तरह से देखा जाए तो वो काफी ज्यादा इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ताजमहल जैसी जो श्री नरेंद्र मोदी जी का शुभागमन हो चुका है। एक बार करताल ध्वनि के साथ सभी खड़े होकर अभिनंदन वंदन करें ऐसे युग पुरुष, ऐसे युग प्रवर्तक, माननीय प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी। अच्छा, मुझे ये लगता था कि ना जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो वही है, लेकिन ये तो नोएडा इंटरनेशनल उस जगह पे है ना। मेरा ख्याल है कि वो असल में जो दिल्ली एनसीआर है ना, ये वहाँ पर बना है ना बेसिकली एयरपोर्ट। तो नाम हमने जो पहले इससे वीडियो देखी हुई थी, यानी कि उस टाइम जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इससे जो है वो कहा जा रहा था, चेंज कर दिया है। मे भी हो सकता है अब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो इसका जो है वो नाम रख दिया है। जगह का नाम तो जेवर ही है ना। हाँ, जगह का नाम जेवर ही है। और बीच में कई बार जिक्र भी किया गया है इस चीज़ का, जो योगी आदित्यनाथ हैं जो यूपी के सीएम हैं, उन्होंने भी इस चीज़ का जो है वो जिक्र किया है। वैसे इस चीज़ में कोई शक नहीं कि भाई जब भी एयरपोर्ट या कोई भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें जो है लोगों की वेलबींग हो वो बनता है, तो आसपास के जो एरियाज़ होते हैं, इलाके होते हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट जो है वो बहुत तेज़ी से जो है वो होती है। होटल्स बनते हैं वहाँ पर, आपको और भी इकोनॉमी से रिलेटेड जो है वो एक्टिविटीज़ जो है वो देखने को मिलती है। इससे पहले जब हमने जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो है वीडियो देखी थी, उसमें बताया गया था स्पेशल आई गेस कोई 27 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक जो है उसके साथ भी इसको कनेक्ट किया जा रहा था। फिर उसके बाद मेट्रो भी जो है ये हर तरह की कनेक्टिविटी जो दी जा रही थी इसके साथ, और इसीलिए मतलब आसान भी है। कार्गो को लेकर बहुत ज़्यादा, मतलब पहले भी जो हम लोगों ने वीडियोस देखी थी, तो कार्गो की इंपॉर्टेंस के किस तरीके से यहाँ से जो चीज़ें हैं वो ऑब्वियसली इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली जब एक
जगह पर बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है और फिर उसके बाद वो डिवाइड हो जाता है, तो वो भी एक ईजी हो जाता है, ईज ऑफ बिजनेस आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो मिल जाती है। यार एज ऑफ बिजनेस के साथ साथ आपकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा Cost कम जो है cutting भी वो हो हो जाती जाती है। अभी देखिए जैसे आप जो है वो चीज़ें जो है खरीदते हैं, अगर वो आपकी इंटरनेशनल किसी कंट्री में जानी है तो पहले भाई अगर नहीं आपके पास कोई इस तरह का ज़रिया नहीं है, जैसे एयरपोर्ट पे कार्गो सेंटर बहुत बड़ा नहीं है, नॉर्मल है, तो नो डाउट चली तो जल्दी जाएगी, लेकिन बहुत टाइम जो है वो लगेगा। और जितना टाइम लगता है उतना वो कॉस्ट में भी इजाफा होता जाता है। कॉस्ट में तो वो तो आपने पे कर दी, टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा जो है मैटर करती है आगे जहाँ पहुँचनी है उनके लिए भी। अभी जैसे अगर आप बाय शिप जो है वो भेजते हैं, जैसे लैंडलॉक जो एरियाज होते हैं उनका कंट्रीज भी और एरियाज भी बताया गया कि भाई उन्हें जो है पोर्ट तक पहुँचने के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है। अभी पोर्ट से जो है जितनी सुस्त रफ्तारी से जहाज़ों के ज़रिए जाता है, कस्टम क्लियर, ये वो बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो लगता है। तो नो डाउट एयर ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बेशक आप टूरिस्ट के वाले से बात करें, आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है ये। बिल्कुल। बाकी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपका क्या कहना है इस एयरपोर्ट के बारे में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।